अच्छा, हीलियोस्कोप एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉगिन है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग नहीं है तो आपने साइन अप किया। अब हीलियोस्कोप में जो बेसिक पॉलिसी है उसके मुताबिक $95 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा और $950 पर ईयर पे करना पड़ेगा अगर आपने हीलियोस्कोप खरीदना है। लेकिन हीलियोस्कोप में अच्छी चीज ये है कि ये 30 डेज का ट्रायल वर्जन आपको देता है। आप 30 डेज के ट्रायल वर्जन में आप इसको यूज कर सकते हो और उसके बाद आप इसे चेंज भी कर सकते हो। एनीवेज, ये आपने हीलियोस्कोप जब पहली दफा इंस्टॉल करना है तो आप लोगों ने साइन अप फॉर ट्रायल वर्जन पे जाके यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, अपनी लोकेशन, वो अपनी लोकेशन कह रहा हो कि कंट्री बता दी, नेम बताया, लास्ट नेम, कंपनी नेम, पासवर्ड, साइन अप किया। जैसे ही आपने इसको साइन अप पे क्लिक किया तो एक वो कंफर्मेशन ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पे आएगी और जैसे ही आप उस ईमेल एड्रेस पे आप क्लिक करोगे तो ये एक हीलियोस्कोप का लॉगिन आपके पास बन जाएगा। जब पहला लॉगिन आपके पास बनेगा तो वो ये चीज बन जाएगी, ये आपके पास हीलियोस्कोप की बेसिक चीज बन गई। ये बड़ी सिंपल है, इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन है नहीं। अब अगर आपने हीलियोस्कोप का पहला प्रोजेक्ट अगर लेट्स सपोज खोला है, आपने सिंपल न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हुए आपने जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो हीलियो ने एक वो विंडो नई खोल दी और उस नई विंडो के अंदर उसने ये शो करवा दिया, ये सैटेलाइट व्यू कर दिया। और मैं इस प्रोजेक्ट का नाम फॉर एग्जांपल मैं सीपीडी इन कॉमसेट्स रख लेता हूँ। तो ये और एड्रेस उन्होंने पूछा, एड्रेस मेरे पास एड्रेस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वजह से हो, ये भी हम कह सकते हैं। हमारे पास एड्रेस सिंपल नाम हो फिर भी पॉसिबल है, और एड्रेस सिंपल वर्डिंग में हो, तीनों चीजों को ये एक्सेप्ट करता है। लेट्स सपोज मैंने ये एड्रेस दिया, सही है ना। अब जैसे ही मैंने ये एड्रेस दिया तो उसने ये कॉमसेट की लोकेशन दिखाना शुरू कर दी, ये कॉमसेट्स की लोकेशन मुझे अपीयर होना शुरू होगी। मैं इसकी जगह लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का देता फिर भी इसी तरह ही देनी थी, और अगर मैं सिंपल कॉमसेट्स लिखा था तो फिर भी इसी तरह ही देनी थी। तो ये एड्रेस आ गया। उसने कहा भाई ये डिफॉल्ट प्रोफाइल क्या है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, ग्राउंड माउंटेड है। मैंने कहा कमर्शियल है। डिस्क्रिप्शन अगर मैंने देनी है दे सकते हो। अलबत्ता इसके अंदर जो सेंटर बनाना है मैप का, ये आपको प्लस के निशान नजर आ रहा है, ये प्लस का निशान उस मैप का सेंटर बन जाता है। मैंने जिस भी डिपार्टमेंट के ऊपर करना है मैं ये प्लस के निशान को उसको ले जाऊंगा। फिर मैंने क्रिएट किया न्यू प्रोजेक्ट, तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो ये प्रोजेक्ट हमें अपीयर होना शुरू हो गया, ये प्रोजेक्ट हमें अपीयर होना शुरू हो गया। ये मेरे पास लोकेशन आ गई और उस लोकेशन के ऊपर जिस जगह पे मैंने मार्क किया हुआ था उधर वो अपीयर होना शुरू हो गया। ये बेसिक प्रोजेक्ट बन गया। इस प्रोजेक्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल है। यस सर। अच्छा, अब मैं इसको न्यू करता हूँ। ये यहाँ तक मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, मैंने सिंपल इसके न्यू पे क्लिक किया, ये न्यू पे क्लिक किया, उसने कहा डिजाइन वन। डिजाइन वन मैंने कहा लो जी ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए बनाया। उसने कहा इसकी कॉपी बनानी है, क्लोन करना है, ये बाद में हम देखेंगे, क्रिएट अ न्यू डिजाइन। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये उसने डिजाइन हमें खोल दिया, उसने अपीयर करवा दिया। तो ये डिजाइन में हमें उसने शो करवाना, क्योंकि पहली दफा खुला है तो इसने डिजाइन में हमें पेयर कराना शुरू कर दिया। अब ये देखो, ये मैकेनिकल है, ये कीप आउट है, ये इलेक्ट्रिकल है और ये एडवांस है। एडवांस में अगर आप देखो तो शेडिंग और ओवरले हमारे पास आ जाती है। मैं सिंपल मैकेनिकल पे क्लिक किया, मैकेनिकल पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया तो इसने ये एक ग्रीन डॉट मुझे दे दिया। उसने कहा बताओ भाई किधर से किधर तक आपकी लोकेशन होनी चाहिए। मैंने कहा यहाँ से ये, मैं सिंपल जिधर जिधर मैंने नया नया लेंथ बनानी है मैंने ये डॉट वो राइट क्लिक करता गया, ये लाइनें बनती गई। मैं राइट क्लिक करता गया, ये लाइनें बनती गई। ठीक है, ये मैंने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू कर दी। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो उसने ग्रीन में शो करा दी। मैंने क्लिक किया तो उसने ये इसकी डायमेंशन भी शो करवा दी। आप अगर जूम इन करके आप देखो तो हर पॉइंट की डायमेंशन भी शो करवा दी और एक बेसिक लेवल की एक फील्ड भी जनरेट कर दी। और इसी फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पे इसे बताया कि भाई मुझे कौन से पैनल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट्स सपोज मैंने इसमें कैनेडियन कर दिया, कैनेडियन कर दिया और यहाँ पे मैंने 540 कर दिया। तो इसने अपने सर्च करके बताया कि कैनेडियन 540 में ये पैनल आ रहे हैं।
मैंने ये क्लिक कर दिया, उसने कैनेडियन 540 कर दिया। सही है ना। उसने कहा हाइट कितनी है, मैं हाइट भी बता सकता हूँ, मेरी बिल्डिंग की हाइट या सिस्टम की है। मैंने कहा भाई 20 फीट हाइट है। उसने कहा एजीम्यूथ एंगल, ये 180 डिग्री पे उसने बेस रखा हुआ है, ये सेंटर है कि भाई ये साउथ की डायरेक्शन बनती है। आप देखो ये एरो बना हुआ है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो ये साउथ की डायरेक्शन पे टिल्टेड हुआ हुआ है। आप अपने पैनल्स को देखो तो ये साउथ की डायरेक्शन पे टिल्टेड है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने टिल्ट एंगल, आपने उस कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे 24 डिग्री, मैं आइडियली लाहौर के लिए हम 19 से 24 5 26 डिग्री तक करते हैं। लेट्स सपोज मैंने 20 डिग्री कर दिया, तो ये 20 डिग्री के टिल्ट एंगल पे आपको आ चलेगा। सही है। उसके बाद अगर मैं नीचे गया तो इसने कहा भाई रो स्पेसिंग, एक रो में स्पेसिंग कितनी होती है, एक रो और दूसरी रो में स्पेसिंग कितनी रखनी है। मैंने कहा 2 फीट, मैंने कहा नहीं भाई 5 फीट करते थे, ये देखो 5 फीट कर दी। मैंने कहा नहीं भाई मैंने 1 फीट करनी है, तो मेरी रो स्पेसिंग हम तो 2 फीट इसलिए रखते हैं कि हम नॉर्मली ये जो फैक्टर होता है ये 1.6 का फैक्टर होता है, यानी कि जितनी हमारे पैनल की हाइट होगी उस हाइट को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना फासला हमने एक पैनल और दूसरे पैनल में रखना है। ये हमने रो स्पेसिंग आपने डिफाइन करनी है। अभी यहाँ पे देखो वो कहता है फ्रेम साइज 1 है और वाइड भी 1 है। मैं कहता हूँ नहीं भाई ये फ्रेम साइज 2 का हो गया, यानी कि दो दो पैनल इकट्ठे आएंगे। तो दो दो पैनल इकट्ठे आ गए तो ये दो दो पैनल की इकट्ठी एंगुलर मैकेनिज्म बन गया। आप देखो ये दो पैनल लगे हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई दो पैनल नहीं आएंगे, यहाँ पे 3 पैनल आएंगे। उसने 3 पैनल के अकॉर्डिंगली कर दिया। मैं कहता हूँ नहीं भाई ये तो 6 पैनल के अकॉर्डिंगली आएगा। मेरी मर्जी है ना, तो मैं जितने भी करता हूँ मैंने 2 पैनल्स के अकॉर्डिंगली कर दिया। इसी तरह आपने कहा कि भाई यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो वाइड भी आप बता सकते हो कि कितने पैनल। आपने कहा कि भाई एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल से कितनी स्पेसिंग है। मैं कहता हूँ एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल से 0.5 फीट की स्पेसिंग है, तो ये 0.5 फीट की एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में उसने स्पेसिंग डाल दी। ये आपने डिजाइन के अंदर आपने बताना है। और फिर आपने कहा फ्रेम की, एक फ्रेम की दूसरे फ्रेम से कितनी स्पेसिंग है। मैंने कहा 3 फीट की स्पेसिंग, तो एक फ्रेम की दूसरे फ्रेम से एनीवेज ये 0 भी की जा सकती है, तो ये आपकी मर्जी। तो ये आपके पास ये एक बेसिक मैकेनिकल डिजाइन आपके पीवी सिस्टम का क्रिएट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कीप आउट अलग चीज है, ये एडवांस में हम बताते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ये बता रहा है कि भाई इन्वर्टर के लिए से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में उसने बाय डिफॉल्ट जो इन्वर्टर सेलेक्ट किया हुआ वो SMA का है। मैंने आपको बताया था मैं कोई और का इन्वर्टर का, फॉर एग्जांपल सनग्रो मैं करता हूँ, तो सन ग्रो के नाम से वो शो कराना शुरू कर देगा, सन ग्रो के इन्वर्टर शो कराना शुरू कर देगा। मैं सन ग्रो से निकलता हूँ, मैं सोलिस करना शुरू करता हूँ, सोलर एज करना शुरू करता हूँ, मैं जो भी करना शुरू करता हूँ। मैं 15 किलोवाट के इन्वर्टर लेना चाह रहा हूँ, तो उसने 15 किलोवाट के लिए से उसने कहा भाई 4 इन्वर्टर बनेंगे 15 किलोवाट के मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंगली। मैंने कहा भाई सिस्टम का साइज कितना है, वो कहता है 87.5 किलोवाट सिस्टम का साइज ऊपर लग सकता है। तो यार मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको सेव किया, ये सेव किया और सेव करने के बाद सिंपल मैं रिपोर्ट पे गया और रिपोर्ट पे जाके मैंने इसको सिमुलेट कर दी। जब मैंने इसे सिमुलेट किया तो उसने सिमुलेट थोड़ा टाइम लगाया सिमुलेट करने में, और सिमुलेट करने में मैंने कहा नहीं भाई एनर्जी के लिहाज से मुझे चाहिए, मुझे एनर्जी के लिहाज से चाहिए या मुझे किलोवाट आवर के लिहाज से चाहिए। मैंने कहा नहीं एनर्जी के लिहाज से, ये एनर्जी के लिहाज। मैंने कहा यार इसकी रिपोर्ट तो मैं देखूँ ये क्या आ रही है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट में उसने बताया जनवरी में इतना प्रोड्यूस करेगा, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। इसको मैंने इसको ओपन किया ग्रिड के लिहाज से, उसने मार्किंग कर दी कि भाई इतना वो प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है ये उसके अकॉर्डिंगली ये शेडिंग के लॉसेस लॉसेस भी उसने इंक्लूड किए, उसके जो बाकी चीजें आ गई, और ये सिस्टम का डिजाइन है, ये छत पे इस तरह लगेगा। ठीक है। और इसी रिपोर्ट को अगर मैं CSV फाइल यानी कि एक्सेल में ये फाइल को क्लिक करूंगा तो ये एक्सेल फाइल दे देगा, यानी कि इसके डेटा के अकॉर्डिंगली पूरे साल का डेटा दे देगा एक्सेल में। और अगर मैं PDF को क्लिक करूंगा तो ये PDF फाइल बना देगा, ये PDF फाइल बना देगा, और PDF फाइल जो है मैं डाउनलोड कर लूँ तो डाउनलोड करूंगा तो ये एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ये हीलियो है। अगर मैं इस रिपोर्ट को खोल लेता हूँ और मैं इस रिपोर्ट को खोल के ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन आ गया और ये रिपोर्ट आपके पास खुली, तो ये रिपोर्ट के अंदर उसने बता दिया कि भाई ये हमारे पास मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास इन्वर्टर का साइज लगा हुआ है, ये हमारे पास एनुअल प्रोडक्शन लगी हुई है, ये हमारे पास 74.2% है। फिर उसके बाद बाकी डिटेल्स आ गई, ये उसकी शेडिंग वगैरह आ गई, और फिर उसके बाद ये उसके रिजल्ट्स आ गए, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, आपको हीलियो समझ लगा बेसिक में।